And my name is Shubham and here we are in the CHH Makers. So first of all, very happy Diwali and again same pray भैया कि अगर आप जो भी कॉलेज टारगेट कर रहे हैं, जो भी आप इंस्टीट्यूशन, जो भी एग्ज़ाम टारगेट कर रहे हैं, आई होप आपका हो जाए। अगली दिवाली आप उस सिलेक्शन, उस पर्टिकुलर क्या कहना चाहिए कॉलेज से लौट के अपने घर में मनाएं। सो व्हाट वाज लास्ट वीक, दिवाली मनाई गई एंड दिल्ली हरियाणा वाले जहरीला धुआं जो है उसको बेहतरीन तरीके से एंजॉय कर रहे हैं जैसा कि एक्सपेक्टेड था। फिर यूएस में प्रेसिडेंशियल इलेक्शन हो गए हैं एंड जैसे ही प्रेसिडेंशियल इलेक्शन हुए तो उसके बाद काफ़ी सारे अलग अलग तरीके से दुनिया भर में हलचलें हुई एंड इंडिया में इलेक्शन आने वाले हैं, झारखंड महाराष्ट्र के। इंडिया में छठ पूजा भी है एंड इंडिया में कई दूसरी चीज़ें हैं। सो ओवरऑल फैशन में इट वाज अ वाइब्रेंट वीक। लाइक कुछ और भी नेगेटिव चीज़ें हैं, जैसे शाहरुख खान को भी शायद किसी ने धमकी दी है कि फॉर एक्सटॉर्शन, राइट, एंड सम अदर थिंग। आई एम नॉट श्योर किसने दी, क्या किया, बट दीज आर द थिंग जो रेगुलर चलने वाली होती हैं। सो विदाउट एनी डिले लेट्स स्टार्ट विथ टू मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ द वीक, जैसा कि हम करते हैं हर बार। एंड द फर्स्ट ऑफ ऑल is the winner of America's presidential election, India's friend, my friend, Mr. Donald Trump. Yeah, right. Yes, so चाचा सेकेंड टर्म के लिए प्रेसिडेंशियल हाउस में पहुंच गए, प्रेसिडेंट हाउस में, ओवल ऑफिस में पहुंच चुके हैं यूएसए के। एंड इट वाज अ काइंड ऑफ वेरी क्रिटिकल इलेक्शन इन टर्म्स ऑफ जिस तरीके से दुनिया नेशनलिस्ट एंड राइट विंग उसमें जा रही है, जिस तरीके से लिबरल्स एंड बाकी चीज़ें कॉम्प्रोमाइज़ हो रही हैं। सो यस, डोंट वरी, वी आर नॉट गोइंग टू एनालाइज द इलेक्शन कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ, किस तरीके से डोनाल्ड ट्रंप का कैंप चला, चाहे वो इलीगल इमिग्रेंट्स हों, चाहे मेक अमेरिका ग्रेट अगेन मागा हो, या किस तरीके से कमला हैरिस का चला, चाहे वो अबॉर्शन राइट हो या दूसरी चीज़ें हों, राइट। सो कौन जीता कौन हारा, राइट, ये हम डिस्कस करेंगे। क्यों जीता क्यों हारा, दैट इज वो उनके पॉलिटिकल पार्टी पे छोड़ते हैं। सो यस, द यूएस प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में जो फॉर्मर यूएस प्रेसिडेंट थे मिस्टर डोनाल्ड ट्रंप, द रिपब्लिकन पार्टी कैंडिडेट, वो उन्होंने फाइनली जीत दर्ज की और उनके साथ जो उनकी कॉम्पिटिटर थी कमला हैरिस, जो इंडियन ओरिजिन की, इंडियन अमेरिकन ओरिजिन की थी, जमैकन ओरिजिन एक्चुअली, राइट, वो क्या कहना चाहिए इस इलेक्शन में हार गई हैं एंड डोनाल्ड ट्रंप जो है वो 47th प्रेसिडेंट बन चुके हैं। अब इस इलेक्शन और इस पर्टिकुलर रिजल्ट के बारे में थोड़ी बातें करते हैं, क्या है क्या नहीं है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, डोनाल्ड ट्रंप जो है वो सेकंड प्रेसिडेंट है आफ्टर ग्रोवर क्लीवलैंड, जो एक बार ऑफिस में रहने के बाद दूसरी बार ऑफिस से बाहर होने के बाद तीसरी बार वापस ऑफिस में कम बैक करते हैं। ऐसा लास्ट टाइम हुआ था 1885 टू 89 एंड 93 टू 97, राइट। इसके पहले ऐसा कभी नहीं हुआ था। सेकेंड थिंग, डोनाल्ड ट्रंप इज गोइंग टू बी द ओल्डेस्ट पर्सन टू अज्यूम द ऑफिस ऑफ यूएस प्रेसिडेंट एट द एज ऑफ 78। यस, बाइडेन करेंटली आई गेस 82 में है, बट जब उन्होंने अज्यूम किया था तो वो इससे भी वो थे। सो करेंटली ट्रंप इज गोइंग टू बी द ओल्डेस्ट पर्सन, राइट, टू अज्यूम द ऑफिस, मतलब ऑफिस स्टार्ट करने वाले वो सबसे बूढ़े व्यक्ति होंगे, ये आप कह सकते हो, राइट। एंड फ्रॉम लास्ट 20 ईयर्स जो पॉपुलर वोट्स हैं, जो दूसरी चीज़ें हैं, उन सबको मिलाया जाए तो दिस वाज द फर्स्ट टाइम इन 20 ईयर्स जब रिपब्लिकन के साथ इस तरीके का पर्टिकुलर इलेक्शन जो है कैंपेन देखने को मिला है। अब कुछ और चीज़ें दे देते हैं, क्या कहानी है क्या नहीं है। कुछ और भी फैक्ट्स हैं, जैसे ही इज़ द फर्स्ट यूनाइटेड स्टेट्स प्रेसिडेंट फेसिंग क्रिमिनल केसेस। हाँ, मतलब लास्ट इलेक्शन के टाइम पे जो राइट्स हुए थे, फिर जो बेसिक उनके साथ जो प्रॉब्लम्स थी, पर्सनल जो केसेस थे, उनकी बात कर ली जाए, इम्पीचमेंट की बात कर ली जाए तो ये वो पर्टिकुलर प्रेसिडेंट है जिनको इम्पीच किया गया है, राइट। दो कंप्लीट इम्पीचमेंट नहीं हुआ था, ही वाज इन द ऑफिस फॉर द कंप्लीट 4 ईयर टर्म, राइट, बट ही इज द वन जिनको इम्पीच किया गया एंड ही इज गोइंग टू बी द फर्स्ट वन, right. Apart from this, he is the first convicted individual to become the US president and sit on the Oval Office. Trump faces series of criminal cases, including the infamous one involving the adult movie star Stormy Daniels. तो ये कुछ particular ऐसे यूनिक से फैक्ट है जो डोनाल्ड ट्रंप के साथ है। नाउ जैसे इलेक्शन खत्म हुआ, इलेक्शन का रिजल्ट आया, तो इलेक्शन के बाद कई चीज़ें दुनिया भर में चेंज हुई। जैसे जो इनके भी प्रोमिसेस थे, लाइक वट एवर ही वॉज सेइंग, फॉर एग्जाम्पल यूक्रेन रशिया वॉर को वो बैठ के बातचीत करवा के एक दिन के अंदर सुलझा सकते हैं। फिर इनका जो कहना था कि नेटो का इन्वॉल्वमेंट जो है वो बहुत ज़्यादा हो रहा है वेस्टर्न वर्ल्ड में, रिसोर्सेज जो हैं वो ज़्यादा लगाए जा रहे हैं, तो उसको कम करने की बात थी।
जो भी इलीगल इमिग्रेंट थे उनको मास डिपोर्टेशन के लिए बात थी। तो कई ऐसी चीज़ें हुई जिसके बाद दुनिया भर के इकोनॉमिक एस्पेक्ट में, सोशल एस्पेक्ट में, पॉलिटिकल एस्पेक्ट में चेंजेस आए। दो हिज विक्ट्री वॉज वेलकमिंग, दुनिया भर के लीडर्स जो थे उन्होंने उसकी जीत के लिए, मतलब उनकी प्रेसिडेंशियल इलेक्शन की जीत के लिए उनको बधाई भी दी। एंड लेट्स होप फॉर द बेस्ट कि जो भी पर्टिकुलर कैंडिडेट आ रहे हैं, चाहे वो कमला हैरिस होती, चाहे डोनाल्ड ट्रंप होते, वी जस्ट वांट कि वी शुड हैव, लाइक अमेरिका इंडिया शुड हैव अ प्रॉपर growth centric relationship and other things. So that was the American presidential election. Now बात करते हैं इंडिया के प्रेसिडेंशियल इलेक्शन की। तो इंडिया के प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में जो वोटिंग पैटर्न होता है उसको हम प्रेफरेंशियल वोटिंग कहते हैं। So इसमें ऐसा होता है कि इफ देयर आर 4 कैंडिडेट्स जिन्होंने अपने नॉमिनेशन भरे अकॉर्डिंग टू द रूल्स, राइट, उन सबको आप प्रेफरेंशियल फॉर्म में देते हो कि दिस इज माय फर्स्ट प्रेफरेंस एज अ प्रेसिडेंट, दिस इज माय सेकंड प्रेफरेंस एज अ प्रेसिडेंट, दिस इज माय थर्ड प्रेफरेंस, एंड बेस्ड ऑन दोस प्रेफरेंशियल वोटिंग, राइट, एट द एंड ऑफ द डे सीरीज ऑफ काउंटिंग के बाद जो भी इंडिविजुअल मोर देन 50% वोट को अक्वायर कर लेता है उसे हम प्रेसिडेंट डिक्लेयर कर देते हैं। सो आपके लिए होमवर्क ये है कि ज़रा सा इंडियन प्रेसिडेंट्स के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन वो कर लेना कि व्हाट आर द आर्टिकल्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एसोसिएटेड विद दैट, एंड टोटल कितने प्रेसिडेंट हुए, करंट प्रेसिडेंट जो हैं उनका थोड़ा सा बैकग्राउंड सेट कर लेना। क्या कोई ऐसा प्रेसिडेंट रहा है इंडिया में जिनको इम्पीच किया गया हो या कार्यकाल या टर्म के दौरान ही उनको अलग किया गया, हटाया गया हो? सो दीज आर सम बेसिक क्वेश्चन जो आपके नोट्स में अपडेटेड होना चाहिए, थोड़ा सा सेट करके रखना। मूविंग ऑन टू द सेंसस इन इंडिया। यस, टेक्निकली 2020 में सेंसस होना चाहिए था और 2021 में उस सेंसस का रिजल्ट जो है वो हमें पता होना चाहिए था। बट व्हाट एग्जैक्टली हैपेंड, हमारे पड़ोस में किसी ने चमगादड़ खा लिया, राइट। तो जब उन्होंने चमगादड़ खाया तो जो उससे निकला हुआ इफेक्ट था उसने दुनिया भर को परेशान किया, हमने उसको कोविड-19 नाम दिया। तो वो जो कोविड-19 था उसके कारण जो पॉपुलेशन की कैलकुलेशन या सेंसस होती है वो डिले होती गई, एंड अल्टीमेटली द सेंट्रल गवर्नमेंट हैज़ नोटिफाइड कि 2025 से हम सेंसस का काम शुरू कर देंगे। दिस इज़ अ बिट ओल्ड क्योंकि 4 साल पुराना हो जाएगा। सो मोस्ट प्रोबेबली जिस तरीके के नोटिफिकेशन है, जिस तरीके के स्पेकुलेशन है, उसके हिसाब से दिस इज गोइंग टू बी अ 10-year टर्म। सो 2025 से 2035 तक का एक साइकिल क्रिएट हो जाएगा और फिर ये कंटिन्यू चलता रहेगा, राइट। सो लेट्स गेट इनटू व्हाट वी आर सपोज टू हैव। फर्स्ट ऑफ ऑल, कांग्रेचुलेशन इंडिया टू बिकम द मोस्ट पॉपुलस कंट्री इन द वर्ल्ड। लास्ट ईयर ही हो गया था ये, राइट। सो हमने चाइना को पॉपुलेशन के केस में बीट कर दिया है। सो यस, बहुत 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 इंपॉर्टेंट था कि हमारे पास कुल कितने लोग रहते हैं इसके बारे में प्रॉपर जानकारी हो, ठीक है, क्योंकि अब पॉलिसी मेकिंग एंड जो भी चीज़ें होंगी वो उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट वो होता है। सो स्टार्ट करते हैं। द सेंट्रल गवर्नमेंट हैज़ लाइकली टू बिकम द पॉपुलेशन सेंसस एक्सरसाइज इन 2025, कंक्लूडिंग इट इन टू ईयर लॉन्ग पर्टिकुलर एक्सरसाइज, है ना, एंड 4 year डिले है तो वो भी सारी चीज़ें उन्होंने लिख दिया। अब मोस्ट इंपॉर्टेंटली 2028 का है। यस, अगर पॉपुलेशन सेंसस नहीं होती तो 2028 में जो डीलिमिटेशन का प्रोसेस है, मतलब अभी के टाइम पे जो नंबर ऑफ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स है, चाहे वो लोकसभा हो चाहे राज्यसभा हो या जो भी विधानसभाएं हैं उनमें नंबर ऑफ जो पर्टिकुलर एमएलएज होते हैं, इन सब की सीट का रीडिस्ट्रीब्यूशन या रीडिविजन होना है, क्योंकि लाइक देयर इज अ फिक्स रिप्रेजेंटेटिव एंड पॉपुलेशन रेशियो कि भाई साहब 10 लाख लोगों के बीच में एक आदमी किसको रिप्रेजेंट करेगा, पार्लियामेंट में रिप्रेजेंट करेगा उन 10 लाख लोगों को। बट नाउ पॉपुलेशन इज बीइंग इंक्रीजिंग, तो क्या वो रिप्रेजेंटेशन रेशियो सही है उसको चेक करने और उसको रिव्यू करने के लिए डीलिमिटेशन की प्रोसेस होती है। तो वो डीलिमिटेशन की प्रोसेस 2028 में थी। तो अगर 2025 में पॉपुलेशन स्टार्ट होता है, पॉपुलेशन सेंसस, एंड 2026 में उसका डेटा आता है, तो मोस्ट प्रोबेबली 2028 तक डीलिमिटेशन होने के बाद बहुत सारा क्या कहना चाहिए पार्लियामेंट्री इलेक्शन एंड बाकी चीज़ों के लिए चेंज होगा। एक और चीज़ है जिस पे बात करेंगे वो है वुमेन रिजर्वेशन बिल, क्योंकि लास्ट इलेक्शन के पहले लास्ट सितंबर में ये पास तो हो गया बट इंप्लीमेंट नहीं हो पाया क्योंकि डीलिमिटेशन नहीं हुई थी। तो 2028 में अगर पॉपुलेशन सेंसस के बाद डीलिमिटेशन होती है तो डेफिनेटली वुमेन रिजर्वेशन बिल भी इंप्लीमेंट हो जाएगा। नाउ थोड़ा हिस्ट्री, थोड़ा सा करंट सिनेरियो की बात करते हैं। तो जो पहला नॉन सिंक्रोनाइज्ड सेंसस था वो 1872 में लॉर्ड मायो के टाइम पे हुआ था जब ब्रिटिश इंडिया होता था। इसके पहले लाइक अगर आईने अकबरी की बात की जाए या टोडरमल की बात की जाए, उसके पहले राजपूतानास की बात की जाए, उसके पहले गुप्तास की बात की जाए, तो हिस्टोरिकली कई ऐसे राजा थे जिन्होंने सेंसस को या पॉपुलेशन काउंटिंग को इंपॉर्टेंस दी थी, राइट। बट वो रेगुलराइज नहीं था क्योंकि वो राजाओं का दौर था।
आज हैं राजा साहब, जब अगला साइकिल 10 साल बाद आना है तो पता चला दूसरा कोई आ गया। तो टेक्निकलिटी देखी जाए तो जो रेगुलर सेंसस है वो 1872 के बाद जो 1881 आया वहां से शुरू हुआ, उस पर भी बात करेंगे। थोड़ा सा अभी के टाइम पे जान लेते हैं कि सरकार क्या कहना चाहती है। Now, the next population census of India will be performed with few improvements. For example, सबसे पहले जो जनरल कैटेगरी, ST SC कैटेगरीज, इन सब का अपडेशन जो है वो होना है, जिससे सब्सिडीज एंड बाकी सारी चीज़ों पे काम किया जा सके। हाँ, पॉपुलेशन सबसेक्ट्स जो है वो पहले का पार्ट है, बट अभी के टाइम पे थोड़ा विद इन द सेक्ट अपन क्रिएट करेंगे, जैसा कि गवर्नमेंट ने बोला। फिर द डेटा इज गैदर्ड बेस्ड ऑन द कैटेगरीज लाइक रिलीजन, सोशल क्लास, जनरल शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, जो कि अभी रेगुलर फैशन में आएगा। फिर देर आर टू थिंग जो है NPR और NRC, जो कंटिन्यू चलता रहता है, राइट। सो NPR को क्रिएट करना है विच इज पेंडिंग, जो कि इसके साथ होगा। NRC नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन जो है वो डिफरेंट पार्ट है, उसको अपन अभी इस तरीके से नहीं देखते कि वो अभी होगा, वो गवर्नमेंट अलग से नोटिफाई करेगी, राइट। NPR इज समथिंग जिसमें एक टाइम पे एक स्पेसिफिक एरिया में रहने वाले टोटल लोगों की बात होती है। सो इफ आई एम अ फॉरेनर विजिटिंग दैट प्लेस, राइट, और उस टाइम पे अगर क्रिएट किया जाएगा उस जोग्राफिकल एरिया में कितने, तो मेरा नाम NPR में आ जाएगा। सो NPR भी क्रिएट करना है, जो 2022 में करना था, जो अभी तक पेंडिंग है कोविड के कारण, राइट। और अब थोड़ा सा हिस्ट्री एंड कॉन्स्टिट्यूशन में जाते हैं। जो सेंसस है वो कंडक्ट कराया जाता है रजिस्ट्रार जनरल के थ्रू, जो आता है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंडर। जो सेंसस कंडक्ट कराने का काम है वो सेंसस एक्ट 1948 के टाइम पे हुआ था, जिसमें एक स्पेशल कंट्रीब्यूशन था सरदार वल्लभ भाई पटेल का। फिर उसके बाद जो बिल है उसको अलग अलग तरीके से अपडेट किया गया, एंड अल्टीमेटली कॉन्स्टिट्यूशनली आर्टिकल 246 जो है वो पॉपुलेशन सेंसस के लिए यूनियन जो है उसको सब्जेक्ट करता है कि भैया आप बनाओ, राइट। एंड जो 7th शेड्यूल है उसमें जो मैटर नंबर 69 है वो पॉपुलेशन से रिलेटेड होता है। द फर्स्ट सिंक्रोनाइज सेंसस वाज कंडक्टेड इन द ब्रिटिश एरा, जो कि 1881 में हुआ था, राइट। और जो प्लाउडेन थे वो उसके पहले सेंसस कमिश्नर भी बने थे। तो ये कुछ फैक्ट्स हैं जिसको आपको ध्यान रखना है। एक होमवर्क और है जो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हो कि भैया वो इंटरनेशनल पॉपुलेशन डे जैसा एक दिन आता है तो वो कब आता है, राइट। अब थोड़ा सा पुराने और नए उसकी बात करें तो सेंसस हर बार 10 साल के उसमें जाता है। सो अगर अभी 2025 में हो रहा है तो मोस्ट प्रोबेबली वो 2035 में कंडक्ट किया जाएगा। 1872 से स्टार्ट हुआ था और 2020 तक कंटिन्यू रहा अंटिल द कोविड। फिर डिलिमिटेशन जो है वो होगी, एंड उसके बाद जो भी डेकेड साइकिल है वो फॉलो की जाएगी। ये उन्होंने अपने नोटिफिकेशन निकाला। विमेन रिजर्वेशन बिल ध्यान रखना कि 33% रिजर्वेशन देता है महिलाओं को मेंबर ऑफ पार्लियामेंट एंड मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली के फॉर्म में, और वो तब पॉसिबल है जब डिलिमिटेशन हो जाए, एंड डिलिमिटेशन इज गोइंग टू हैपन इन 2028 आफ्टर द सेंसस 2025, राइट। सो दिस इज इट फ्रॉम माय साइड फॉर टुडे, एंड आई सी यू इन द नेक्स्ट सेशन। टिल देन पढ़ाई करें खूब सारी, एंड जिंदगी में व्यस्त रहो, पढ़ाई में मस्त रहो, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट सेशन। सी या, गुड डे।